राजकुमार, संगीता नाम है। 1 मिनट। राजकुमार जी है नेताजी। को इस राहत को नहीं पहुंचाया जा रहा है। तो जो सबसे बड़ी समस्या थी, जो हमारी आधी आबादी है, उस आधी आबादी को जाने के लिए, अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए कोई साधन नहीं है। तो हम तो कोई बड़े व्यापारी नहीं हैं, बड़े कारोबारी नहीं हैं, लेकिन हमारी कमाई का जो भी हिस्सा है हमारे लोगों को काम आए, इसके लिए हम लोगों ने ये पैकेज की शुरुआत की है। आने वाले समय में इस पैकेज में हम लोग बढ़ोतरी भी करेंगे, लेकिन अपने लोगों को हेल्थ फैसिलिटी लेने के लिए अस्पताल तक पहुंचाने में जो मदद देना होगा जरूर करेंगे। क्या लगता है कि ये आए दिन मतलब हमेशा ये प्रदान करती है नदी, लेकिन कोई उसका उचित व्यवस्था नहीं हो पाया? देखिए, हमारा घोसी लोकसभा बाहरी नेताओं का उपनिवेश बन चुका है। जब तक इस उपनिवेश को ध्वस्त नहीं किया जाएगा, जैसे सभी जाति धर्म के लोग एकजुट हो गए थे, अंग्रेज यहाँ से अपना झोरा झंटा लेकर लंदन चले गए थे। अभी हमारे लोगों को वो लोग गुमराह करके राजनीति कर रहे हैं। जैसे मदारी वाला आता है गांव में और मिट्टी को पैसा बनाकर दिखाता है और हमारे लोगों के जेब का पैसा निकाल के लेकर चला जाता है। यही मदारी लगाए हैं लोग कि हम धन कुबेर हैं, हम राज्यपाल जी के बेटे हैं। अरे हमको घोसी के बेटों की जरूरत है, जो घोसी के लिए सोचे, घोसी के विकास के लिए सोचे, घोसी के लिए मर मिटे। ऐसी राजनीति होनी चाहिए। कल्पनाथ राय जी ने जो किया था वही समय हमको वापस चाहिए। इसी की लड़ाई को लड़ना है। सहयोग के हेतु समर्पित किया। के दौरान सांसद को चुनौती दिया है। जी, क्या कहेंगे? चुनौती नहीं दिया, हमने उनसे निवेदन किया है कि जनता ने सोचा था कि ये धन कुबेर हमारे इलाके में, हमारे इलाके का नेतृत्व करने आ रहे हैं। उन्होंने भी कहा था कि हमने जो कमाया है ये घोसी की जनता के लिए कमाया है। और तो हमारी जनता सोच रही थी कि भैया उनके खजाने का मुंह आपदाओं में, विपदाओं में हमारे घोसी की तरफ खुलेगा, जो कि हमारी जनता नहीं देख रही है। बाढ़ पिकनिक मनाने आते हैं और फोटो खिंचवा कर बंगलौर और दिल्ली चले जाते हैं। विधायक जी लखनऊ चले जाते हैं, विधायक निधि का पैसा अभी वापस चला जाता है। कितने घर डूबे हैं? कितने घर? जी, यहाँ के लोग तो कह रहे हैं विधायक को हमने देखा ही नहीं। विधायक को नहीं देखे हैं लोग, इसीलिए लोगों को एक विकल्प चाहिए। तो ये विधायक जी कार्यकर्ताओं को धकिया देते हैं तो जनता का सम्मान क्या करेंगे? और एक धकियाते हैं, एक अधिकारियों को झपिलाते हैं। ये धकियाने और झपिलाने की जो राजनीति है, ये कमीशन को बढ़ाने की प्रक्रिया है। ये कमीशन की बात छोड़िए, आप कमाए हैं, आप इतना पूंजी है, आपको भगवान ने इतना दिया है, आप हमारे लोगों को मदद करिए, निवेदन करेंगे और क्या करेंगे। कितने घर डूबे हैं अभी तक, क्या जानकारी मिली आपको? कितने घर विलीन हो गए नदी की धारा में? देखिए सर, 51 गांव पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। 51 गांव में एवरेज हमको लगता है कि 600, 500, 800 परिवार हैं। पूरा मिला जुला के 40 से 42 हजार लोगों तक ये समस्या है। बुरी तरह से ये लोग समस्याओं के आगोश में हैं। फसलें बर्बाद हो गई हैं, मवेशियों का चारा बर्बाद हो गया है। हम तो कहते हैं हमारे घोसी की नस्लें बर्बाद हो गई हैं। इनको सुधारने के लिए लोगों को एक किया जाएगा, नहीं तो जब तक इस शरीर में जान है और जब तक मैं इस जहान में हूँ, अपनी घोसी के सुरक्षा के लिए, अपने लोकसभा के लिए, मधुबन की सुरक्षा के लिए मैं आजीवन कार्य करूंगा। कितने दिनों तक राहत बचाओ, ये जो राहत कार्य है जो है पहुंचाने की, ये कितने दिनों तक जारी रहेगा अभी आपका? जहाँ जहाँ से फोन आता है, यहाँ ज्यादा दिक्कत है, वहाँ तक हम लोग जाते हैं। और आने वाले समय में जब तक ये प्रॉब्लम रहेगी तब तक मैं यहाँ खड़ा होकर हमारे लोगों की मदद करूंगा।